36 विधायकों की सूची जारी कर दी है। कल देर रात 35 तो आज रांची विधानसभा से एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। हालांकि कल जारी हुई लिस्ट में कई ऐसे नए चेहरे को पार्टी ने विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है, लेकिन लिट्टीपाड़ा से जेएमएम से सिटिंग विधायक दिनेश मरांडी की टिकट काट दी गई है। दिनेश मरांडी की टिकट काटे जाने के बाद पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दिनेश मरांडी ने पार्टी और पार्टी के खेवन हार पर कई सवाल उठाए हैं। दिनेश मरांडी ने कहा कि अगर हमारी टिकट काटनी ही थी तो एक बार हमसे बात तो कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे संवाददाता सूरज कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान लिट्टीपाड़ा से जेएमएम विधायक दिनेश मरांडी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल 36 उम्मीदवारों की लिस्ट यानी सूची जारी कर दी है। इसमें 3 प्रमुख बातें करने के लिए ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के 3 सदस्यों को विधानसभा में उतारा गया है, तो वहीं दुमका के सांसद नलिन सोरेन के पुत्र इस बार उन्हें भी टिकट दी गई है। इसके अलावे पार्टी ने चक्रधरपुर से जो सांसद रही है जोबा मांझी, उनके पुत्र को भी टिकट दिया है। लेकिन सिटिंग विधायक जो सिटिंग एमएलए दिनेश मरांडी की टिकट फिलहाल काट दी गई है। लेकिन वजह क्या था काटने की, क्यों काटी गई? क्योंकि दिनेश मरांडी परिचय को कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो इनके एक परिवार का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, एक बलिदान रही है। और आज के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इस मुकाम तक है तो ड्यू टू साइमन मरांडी जो इनके पिता रहे हैं, अभी फिलहाल पूरी तरह से ये क्षेत्र में एक्टिव है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से ये जीतते आए हैं। सीधे जुड़ते हैं कि आखिरकार वजह क्या है कि जो एक सिटिंग विधायक की टिकट काटी गई। दिनेश जी, सवाल ये है, घुमा फिरा के तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सिटिंग एमएलए और एक जेएमएम का फाउंडर मेंबर के बेटे का टिकट काट देना, ये कहाँ तक उचित है? यही जवाब हम हेमंत भैया से जानना चाह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ सदैव खड़ा रहे, पार्टी के लिए आपके साथ हर समय खड़ा रहे, आपके परिवार को भी साथ देने के लिए हर समय मेरा परिवार खड़ा रहा, तो आप मेरा टिकट लिट्टीपाड़ा विधानसभा से काहे काटे? क्या कारण हुआ? क्या योग्यता है वो बाकी सब में और हम में नहीं है? इठो तो बताना होगा कि आप बस बैठ जाइएगा और काट दीजिएगा। आप बड़े भैया हैं, गार्जियन हैं मेरे, मेरा पूरा परिवार आपके और आपके परिवार को सम्मान करता है, लेकिन आपका कुछ चापलूस लोग हैं। वो पंकज मिश्रा भी जेल से छूटा है, वो डायलॉग दे रहा है मेरा विधानसभा में, हम उनको मामा बोलते हैं। जेल से निकलते ही पंकज मिश्रा मेरे क्षेत्र में गया है और डायलॉग दे रहा है कि जो कार्यकर्ता को नहीं पूछेगा हम उसका टिकट काट देंगे। तो ये टिकट हेमंत सोरेन जी काटे हैं कि पंकज मिश्रा काटा है? यानी पार्टी में हेमंत सोरेन का कुछ नहीं चल रहा, जो पार्टी के एक मामूली सा नेता है उनके इशारे पर पार्टी आज के तारीख में चल रही है। हम तो यही तो जानना चाहते हैं पंकज मामा से। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे ना, साहेबगंज कॉलेज में, तो एक नॉर्मल सा विद्यार्थी थे। उनके जीजा जी और मेरे पिताजी बचपन के दोस्त रहे। मेरे दादाजी और उनके जीजा जी के पिताजी वो दोनों क्लासमेट थे। और मेरे पिताजी ही का देन है कि आज पंकज मिश्रा पंकज बाबा हो गया। भागलपुर का बाबूपुर का रहने वाला व्यक्ति साहेबगंज में अपना जीजा जी के घर में रहता है। हम भी वही घर में रहे, गए स्कूल कॉलेज, हमको पकड़ के ले आते थे पंकज मिश्रा जी। और आज पंकज मिश्रा जी राजनीति ज्ञान देते हैं मेरे विधानसभा में आकर के कि मैंने दिनेश मरांडी का टिकट काटा। तो टिकट हेमंत सोरेन जी काटे हैं या पंकज मिश्रा काटे हैं, ये तो पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। दिग्भ्रमित वाला बात है। हेमंत भैया, आप भी मेरे बड़े भैया हैं, तहे दिल से सम्मान करते हैं, और पंकज मामा आपको भी तहे दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोग परिवार का डोर काट दिए हैं। काफ़ी वक्त से आप टिकट के इंतज़ार में थे, मैंने देखा भी। और जब हमारी आपसे सामने बात हुई तो आपने कहा था कि नहीं हमें टिकट मिलेगा, लेकिन जब आपको टिकट नहीं मिली, कार्यकर्ता में एक अजीब सा मायूसी देखा जा रहा। कार्यकर्ता आपके क्षेत्र से रांची आ गए हैं आपसे मिलने के लिए कि भाई आपको टिकट नहीं मिली है, तो कितना मलाल लग रहा है, क्योंकि एक
सिटिंग विधायक का टिकट काटना? देखिए, टिकट तो है ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये एक अथॉरिटी स्लिप मिलता है, उस आधार पे हम लोग पार्टी से लड़ते हैं। ये तो मेरा घर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक घर है मेरा। हेमंत सोरेन जी के पिताजी वीर शिबू सोरेन जी रामगढ़ के निमरा में ये लोग रहते थे। मेरे पिताजी उस समय विधायक थे 77 में, मोटरसाइकिल से आए। उस ज़माने में होटल उटल नहीं रहता था, सोचिए कितना भूखे पेट में गमछा। 97 में? 77। अच्छा 77। हाँ जी, 77 में वो आए, रामगढ़ में मोटरसाइकिल रखे और पैदल निमरा गए। उस समय हम पापा बताते थे कि दुर्गा भैया थोड़ा होश में थे, वो बड़े थे, हेमंत भैया छोटे थे, और हम लोग तो पैदा ही नहीं लिए थे, हम और बसंत भैया। उस समय वो आए कि गुरुजी को ले जाएंगे, वीर शिबू सोरेन जी को ले जाएंगे, गुरुजी बनाएंगे और पार्टी का नेतृत्व करेंगे और एक पार्टी बनाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, हरियर झंडा में आसर छपा में। जब घर बना दिए तो घर का जो बनाया सदस्य उसको निकालना शुरू कर दिया हेमंत भैया धीरे धीरे। काहे निकाल रहे हैं? और आपका आज विधायक प्रतिनिधि जा करके मेरे विधानसभा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं लिट्टीपड़ा से, वो जा करके बोलते हैं कि हम दिए हैं हेमलाल मुर्मू को टिकट हैं। तो बताइए भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकारिणी अध्यक्ष का हुक्म चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुक्म चलता है कि विधायक प्रतिनिधि का हुक्म चलता है? पार्टी में झारखंड का आदिवासी और मूलवासी का बात चलना चाहिए। यहाँ तो जो आदमी झारखंड से बाहर का है वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चला रहा है, ऐसे होता है। जैसे कौन कौन है? जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे बाहर के लोग हैं जिसपे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी मेहरबान है, पार्टी काफ़ी मेहरबान है, उनके इशारे पर पार्टी चलती है, उनके इशारे पर लोगों को टिकट दिया जा रहा है। देखिए, वो जो शब्द बोले अभी विधानसभा में, जो 5 मिनट पहले हमको पता चला, वही तो हम बता रहे हैं। और पंकज मिश्रा को साइकिल में घूमने का औकात नहीं था। मेरे माताजी से भाड़ा लेते थे और वो बाबूपुर जाते थे, भागलपुर साहेबगंज से ट्रेन पकड़ करके। पिताजी उनको राजनीति में लाए, वो भी भूल था। ठीक है, अभी आप लोग का दिन है, कल हमारा दिन आएगा, लेकिन आप लोग मिल करके हमको काहे पार्टी से निकाले? मेरा माँ पिताजी का यही चीज़ ना गलती था कि आप लोग को राजनीति में लाए, मदद किए। तो पार्टी अकेले नहीं चलता है, सबको मिल के चलता है। और जो घर सबको ही सींचता है ना, तो सबका हक उसमें होता है, अकेले आपका हक नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले विधायक थे आपके पिता स्वर्गीय साइमन मरांडी, वो कब की बात है? उस समय से लगातार वो पार्टी को सींच के आज इस मुकाम तक लाए हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये सच्चाई है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी पहले विधायक थे, और गुरुजी के साथ संघर्ष में, झारखंड अलग राज्य का संघर्ष हो या जेएमएम पार्टी बनाने का बात हो, उस समय ये लोग बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट से, बहुत मेहनत करके ये पार्टी बनाए। और आज आप अपने टिकट ले रहे हैं। आपके लिए तो 81 विधानसभा, कहीं से भी लड़िए। हम लोग के लिए तो एक ही को विधानसभा जहाँ हम लोग बैठते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों के लिए सेवा करते हैं। और जो भी स्वर्गीय साइमन मरांडी या स्वर्गीय सुशीला हंसदे जी का कार्य करता है, उनको सबको साथ लेके चलेंगे, उनके परिवार को भी मदद करेंगे। ये संकल्प के साथ हम चलते हैं। और क्या है, हेमंत भैया को तो ये समझना चाहिए, भाभी को आप दिए ठीक है, बसंत भैया को आप दिए ठीक है, तो आपके परिवार को जो राजनीति जीवन में मदद किया, जो आपके लिए जिंदाबाद बोलते हैं हम लोग माइक में, बाहर में हेमंत सोरेन जिंदाबाद बोलते रहते हैं, वो लोग आप टिकट काट दिए। और जो आपको दिन भर हेमंत भैया को गाली देते रहता है, वो लोग आप टिकट दे रहे हैं। ये कौन सा नीति अपनाए हैं आप लोग? हम जानना चाहते हैं हेमंत भैया से कि आप मेरा टिकट तो काहे काटे? आपने संपर्क किया इस सवाल का जवाब लेने के लिए? देखिए, पिछले 7-8 दिन से उनके घर हम जा रहे थे, बात कर रहे थे, और उनसे बात भी कर रहे थे। अगर कोई बात होता तो उनको बोलना चाहिए था, बात करना चाहिए था। गलती हमसे अगर हुआ है, गलती इंसान से ही होता है, गलती उनसे भी हो सकता है, लेकिन आप मेरा जेएमएम से टिकट तो काहे काटे? अकेले आपका खानदान जेएमएम पार्टी नहीं बनाया है, उसमें हमारे पिताजी लोग का भी योगदान है, जो लाठी खाए हैं, गोली खाए हैं, जेल खटे हैं। तो हम लोग घर तो बना लेंगे, इसके बाद घर तो में आप कब्जा कर लीजिएगा। काहे कब्जा कीजिएगा? आपको अलग रूम दिया गया है, उसमें रहिए, हमको अलग रूम दिया गया, हम उसमें रहेंगे। अलग किचन है मेरा, आपका अलग किचन है। चलिए, ये न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो जिस तरह से
पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी है, इनकी जगह किसी और कैंडिडेट को उतारा है। उसके बाद दिनेश मरांडी काफ़ी नाराज़ है पार्टी के डिसीजन से। इनका साफ कहना है कि अगर टिकट काटना ही रहता है हेमंत सोरेन को तो एटलीस्ट कम से कम हमसे एक बार बात कर लेते, हमारी गलती क्या है, वो गलती हमें बताते, संभवतः माफ़ भी आप कर देते, लेकिन बिना बताए वो टिकट काटना ये कहाँ से सही है। हालांकि इस डिसीजन के बाद जो इनके क्षेत्र के कार्यकर्ता है वो भी काफ़ी नाराज़ है। जब कार्यकर्ताओं को पता चला कि दिनेश मरांडी की टिकट कट गई तो कार्यकर्ता रांची में इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अपनी जो भावुकता है वो इनके पास एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखना चुनाव का वक्त है, अब अगला स्टेप दिनेश मरांडी का क्या होता है ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना है। अपने